हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। और ये टॉपिक जीव विज्ञान के ऊतक चैप्टर से लिया गया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एपिथेलियम ऊतक के बारे में स्टडी किया था और एपिथेलियम के सभी प्रकार के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं संयोजी ऊतक। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि संयोजी ऊतक क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। बच्चों, संयोजी ऊतक एक ऐसा जंतु ऊतक है जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यानी हम ये कहें कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को ये आपस में जोड़ता है, ये आपस में संयोजन का काम करता है। इसीलिए इस ऊतक को हम लोग संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हो कि हमारे शरीर के अंदर कंकाल पाया जाता है और ये कंकाल हमें एक निश्चित रूप और आकार प्रदान करता है। तो संयोजी ऊतक हमारे शरीर के अंदर इन सभी अस्थियों को आपस में जोड़ता है और इसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जितने भी आंतरिक अंग हैं, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये सभी को आपस में जोड़ता है। बच्चों, संयोजी ऊतक ना सिर्फ शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है बल्कि ये शरीर के अंदर कुछ विशेष अंगों के अंदर ये पैकिंग मटेरियल का भी काम करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं संयोजी ऊतक। मैंने संयोजी ऊतक के बारे में आपको परिचय करा दिया, तो चलिए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं कि ये होता क्या है। बच्चों, संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को या विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। तो बच्चों, मैंने अभी बतलाया कि संयोजी ऊतक जो है वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को, विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। बच्चों, संयोजी ऊतक में कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, या ये कहें कि बच्चों संयोजी ऊतक में कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं और वो गुण हमें सभी प्रकार के संयोजी ऊतक में देखने को मिलेगा, कुछ अपवाद को छोड़कर। तो कौन कौन से ऐसे गुण हैं? तो बच्चों, पहला जो गुण है या पहली जो विशेषताएं हैं उसे हम लोग कहते हैं अंतरकोशिकीय पदार्थ यानी मैट्रिक्स की प्रचुर मात्रा में उपस्थिति। तो बच्चों, संयोजी ऊतक है, तो संयोजी ऊतक में आप जानते हो कि ये अंगों को जोड़ने वाला ऊतक है। तो जब ये अंगों को जोड़ेगा तो ये ऊतक ऐसा ऊतक है जिसमें अंतरकोशिकीय पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब आपको लगेगा कि अंतरकोशिकीय पदार्थ क्या होता है। तो बच्चों, आपने पढ़ा है कि ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। हम सभी जानते हैं कि ऊतक कोशिकाओं के समूह से बनता है। तो बच्चों, जब कोशिकाओं का समूह होगा, जब कोशिकाएं आपस में एकत्रित होंगी, एक जगह जमा होंगी, तो उन सभी कोशिकाओं के बीच कुछ विशेष प्रकार के तरल पदार्थ पाए जाते हैं। उस तरल पदार्थ को हम लोग मैट्रिक्स या अंतरकोशिकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इस संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यानी हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स की मात्रा जो है इस ऊतक में कोशिका के अनुपात में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस पॉइंट को हम लोगों ने इसके विशिष्ट गुण में शामिल कर लिया है। दूसरी बात क्या है बच्चों? अल्प संख्या में कोशिकाएं।
बच्चों, संयोजी ऊतक में आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि संयोजी ऊतक में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनकी संख्या मैट्रिक्स की तुलना में, अंतरकोशिकीय पदार्थ की तुलना में कम पाई जाती है। तीसरी बात है बच्चों कि तंतु या फाइबर की उपस्थिति। तो बच्चों, इस ऊतक में तंतु पाया जाता है। अब आप समझोगे तंतु क्या होता है। तंतु का मतलब फाइबर होता है। बच्चों, इस ऊतक में कुछ विशेष प्रकार के रेशेदार धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं और ये धागे जैसी रचनाएं हमारे इस ऊतक को जोड़ने का काम करती है। इन कोशिकाओं को एक निश्चित रूप और आकार देती हैं, या ये कहें कि ये तंतु ऊतक को एक विशिष्ट शेप, विशिष्ट आकार के साथ साथ ये मजबूती प्रदान करती हैं। तो बच्चों, संयोजी ऊतक हमें जोड़ता है, हमारे अंगों को जोड़ता है, तो इसमें तंतु की उपस्थिति अनिवार्य है। इस ऊतक में जो तंतु पाई जाती है बच्चों, मुख्यतः वो दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक कोलाजन तंतु जिसे हम श्वेत तंतु के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो तंतु पाया जाएगा उसे हम पीला तंतु या उसे हम इलास्टिक तंतु या इलास्टीन तंतु के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, हम लोग तंतु के बारे में इस ऊतक में डिटेल स्टडी करेंगे। अब आइए हम लोग जानते हैं कि संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है। बच्चों, संयोजी ऊतक 3 प्रकार का होता है। यानी सबसे पहले अगर हम संयोजी ऊतक का वर्गीकरण करें, चूँकि इसमें बहुत सारा टाइप पढ़ना है, तो इसको मुख्यतः 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। यानी संयोजी ऊतक का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसको मुख्यतः 3 कैटेगरी में, 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहला कौन सा प्रकार है? तो पहला है वास्तविक संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो इसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो ऊतक है बच्चों, वो है कंकाल ऊतक, और कंकाल ऊतक को हम लोग स्केलेटल टिश्यू भी कहते हैं। इसे हम लोग स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने अभी बतलाया कि हमारे शरीर के अंदर कंकाल पाया जाता है, और हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर, एक वयस्क मनुष्य के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती हैं, और ये सभी हड्डियां आपस में मिलकर हमें निश्चित रूप और आकार देती हैं, और साथ साथ बच्चों ये हमें चलने में भी मदद करती हैं। तो कहीं ना कहीं इन हड्डियों को एक साथ बांधा गया होगा, और उन हड्डियों के जोड़ों को भी लॉक किया गया होगा, उसको बांधा गया होगा, तभी ये हमारी हड्डियां एक साथ जुड़ी होती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों, संयोजी ऊतक का इस कंकाल को जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि हमारी अस्थियों को कौन जोड़ता है, और इन अस्थियों पर मांसपेशी क्या करती है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तीसरा जो टाइप है बच्चों, उसे हम कहते हैं तरल संयोजी ऊतक, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों, हमारे शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार के तरल ऊतक भी पाए जाते हैं, और वो तरल ऊतक हमारे शरीर के विभिन्न भागों को, विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे किसी भी देश में, किसी भी राज्य में जो नदियां पाई जाती हैं, वो नदियां सभी क्षेत्र को आपस में जोड़ने का काम करती है। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का प्रवाह है, यानी हम ये कहें बच्चों कि हमारे शरीर के अंदर सर से लेकर पांव तक रक्त का संचार होता है, खून का संचार होता है। तो क्या
ये रक्त हमारे शरीर को आपस में नहीं जोड़ता? बच्चों, रक्त भी हमारे शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। तो तरल संयोजी ऊतक का एक प्रकार है रक्त, यानी अंग्रेजी में कह लें तो उसे हम ब्लड के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, तरल संयोजी ऊतक में रक्त के साथ साथ हम लोग लसिका यानी लिम्फ का भी स्टडी करेंगे। तो बच्चों, आप इसे नोट कर लें या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या होता है और इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं और कौन कौन से तंतु पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और वहाँ से आसानी से सरल भाषा में समझते हैं। बच्चों, वास्तविक संयोजी ऊतक कई प्रकार के पाए जाते हैं। बच्चों, वास्तविक संयोजी ऊतक विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। पहला एरियोलर ऊतक, दूसरा एडिपोज ऊतक या वसा संयोजी ऊतक, तीसरा श्वेत तंतुमय ऊतक, चौथा पीला तंतुमय ऊतक और पांचवा जालवत संयोजी ऊतक। तो बच्चों, ये पांचों संयोजी ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। पहला जो ऊतक हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं उसे हम लोग एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यानी एरियोलर ऊतक या एरियोलर संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, यह एरियोलर ऊतक हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस ऊतक के मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। बच्चों, आप याद रखोगे कि इस एरियोलर ऊतक में आपको विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी और इन कोशिकाओं के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के तंतु भी पाए जाते हैं जिसे हम श्वेत तंतु तथा पीला तंतु के नाम से जानते हैं। बच्चों, कौन कौन सी कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पहली जो कोशिका है उसे हम फाइब्रोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट एक चपटी कोशिका है और यह तारा के समान दिखलाई पड़ती है। आप इसे कह सकते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट एक चिपटी कोशिका होती है और इसमें बहुत सारी शाखाएं बिल्कुल तारे जैसी निकली होती है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि फाइब्रोब्लास्ट कोशिका जो तारे की तरह बहुत शाखित होती है और ये तंतु बनाने में मदद करती है। बच्चों, इस ऊतक में यह फाइब्रोब्लास्ट तंतु के निर्माण में मदद करती है। तो बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट में आप जान रहे हो कि इसका नाम ही है फाइब्रोब्लास्ट। तो इस एरियोलर ऊतक के अंदर ये तंतु का निर्माण करती है। चूँकि तंतु कहीं बाहर से नहीं बन रहा है बच्चों, ये जो तंतु है जिसे हम श्वेत तंतु और पीला तंतु के नाम से जानते हैं, ये दोनों तंतु का निर्माण यही कोशिका करता है जिसे हम फाइब्रोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट आप याद कर लोगे ना। फाइब्रोब्लास्ट एक ऐसी कोशिका है जो शाखित होती है, वो तारे के समान दिखलाई पड़ती है, चपटी होती है और ये तंतु का निर्माण करती है। तो बहुत आसान है, घबराइएगा नहीं। दूसरी जो कोशिका है उसे हम हिस्टोसाइट्स कहते हैं। हिस्टोसाइट्स बच्चों यहाँ देख लीजिए इस फिगर में। हिस्टोसाइट्स एक ऐसी कोशिका है जो जीवाणुओं का भक्षण करती है। यानी हम ये कहें बच्चों तो हिस्टोसाइट्स एक अमीबा की तरह कोशिका पाई जाती है जो क्या करती है, वो जीवाणुओं का भक्षण करती है। ठीक है,
तो हिस्टोसाइट्स हमारे शरीर के अंदर एरियोलर ऊतक के अंदर यह जर्म्स को, कीटाणुओं को, जीवाणुओं को मारने का काम करती है। तीसरी जो कोशिका है उसे हम प्लाज्मा कोशिकाएं या प्लाज्मा सेल्स के नाम से जानते हैं, और ये कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। बच्चों, एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाती है, और यह बाहर से आए हुए विभिन्न प्रकार के बाहरी जीवों को, फॉरेन पार्टिकल्स को भी नष्ट करने का कार्य करती है। यानी हम ये कहें कि ये हमें बीमारियों से भी बचाती है और हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करती है। अगली जो कोशिका है जिसे हम मास्ट कोशिका के नाम से जानते हैं। बच्चों, मास्ट कोशिका एक इम्पॉर्टेंट कोशिका है जो गोलाकार होती है और इसके केंद्रक काफ़ी प्रोमिनेंट, काफ़ी प्रबल होते हैं, और ये जो कोशिका है वो 3 प्रकार के केमिकल स्रावित करती है, 3 प्रकार के महत्वपूर्ण रसायन को स्रावित करती है। पहला जो केमिकल है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टामिन कहते हैं। तो बच्चों, हिस्टामिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, और यह हिस्टामिन हमारे रुधिर वाहिनियों को फैलाने का कार्य करती है। तो बच्चों, हिस्टामिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, हमारे बॉडी के अंदर जो रुधिर वाहिनियाँ हैं, रुधिर वाहिनियाँ नहीं समझ रहे हैं, रुधिर वाहिनियाँ को हम लोग खून की नली कहते हैं। तो यह हिस्टामिन रुधिर वाहिनियों को फैलाती है, उसको एक्सपेंड करती है, फैलाने का कार्य करती है। दूसरा जो केमिकल है उसका नाम है हिपैरिन, और हिपैरिन को हम लोग कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, और यह हिपैरिन रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। हाँ बच्चों, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये केमिकल है और इसका नाम है हिपैरिन। और हिपैरिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और यह हिपैरिन हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से बचाता है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉटिंग होने से रोकता है। बच्चों, याद रखिएगा, रक्त हमारे शरीर के बाहर जमता है जब हमारी त्वचा छिल जाती है, जब रक्त वाहिनियाँ कट जाती हैं और ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है, और जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो हमारे रक्त के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, वो खून को बाहर जमाने का काम करती हैं। तो कभी भी आप भूलिएगा मत, क्योंकि हिपैरिन रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। और तीसरा जो रसायन है उसे हम सीरोटोनिन के नाम से जानते हैं, और यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। यह सेरोटोनिन रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने में मदद करता है, ये रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ाता है। यानी ये सेरोटोनिन वेसोकंस्ट्रिक्टर है, जबकि हिस्टामिन वेसोडाइलेटर है। बच्चों, ये वेसोडाइलेटर क्या होता है? वेसोडाइलेटर का मतलब एक ऐसा केमिकल जो ब्लड वेसल्स को फैलाता है, और दूसरा है सेरोटोनिन जो ब्लड वेसल्स को, रक्त वाहिनियों को सिकुड़ने में मदद करता है। तो बच्चों, अभी हम लोग इस एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले कोशिकाओं के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। बच्चों, इस ऊतक के अंदर एक और कोशिका पाई जाती है जिसे हम ल्यूकोसाइट्स या श्वेत रक्त कोशिका भी कहते हैं, और यह श्वेत रक्त कोशिका हमारे इस ऊतक के अंदर जो भी जर्म्स आ जाते हैं, जो भी कीटाणु आ जाते हैं, वह उसको मारने का काम करता है। तो चलिए अब हम लोग तंतु की बात कर लें। तो बच्चों, तंतु इस एरियोलर ऊतक में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला जो तंतु है वो श्वेत तंतु कहलाता है, जिसे हम व्हाइट फाइबर के नाम से जानते हैं। बच्चों, श्वेत तंतु
मोटा होता है, अशाखीय होता है और लहरदार होता है। आप इस फिगर में देखिएगा तो ये ब्लू कलर का जो तंतु बनाया गया है मोटा होता है और ये लहरदार होता है और अशाखीय होता है। बच्चों, श्वेत तंतु कड़ा भी होता है, अशाखीय भी होता है और ये लहरदार होता है। और यह श्वेत तंतु कोलाजन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए हम लोग श्वेत तंतु को कोलाजन तंतु के नाम से भी जानते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि श्वेत तंतु को कोलाजन तंतु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मालूम चल गया आपको ना? कोलाजन तंतु भी कहते हैं क्योंकि यह कोलाजन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया? चलिए, अगला तंतु है पीला तंतु। पीला तंतु को हम लोग येलो फाइबर कहते हैं और यह पीला तंतु शाखीय भी होता है और अशाखीय भी होता है और यह भी कठोर होता है और यह एलास्टिन प्रोटीन का बना होता है। तो बच्चों, पीला तंतु कैसा हो गया? एलास्टिन प्रोटीन का हो गया और इसे हम लोग एलास्टिन तंतु के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, इस तंतु को हम लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। जाहिर है कि आप भी समझ गए होंगे। और इसका कार्य क्या है बच्चों? एरियोलर ऊतक का मालूम है आपको? एरियोलर ऊतक का क्या कार्य है? तो यह त्वचा और मांसपेशी को आपस में जोड़ता है। ये हमारी त्वचा है और इस त्वचा के नीचे मांसपेशी है। आपको पता है कि जब त्वचा हटेगी तो आप देखे होंगे बकरे का मांस काटते हुए, जब वो त्वचा को हटाता है ना तो सफ़ेद सफ़ेद आपको कुछ लेयर, एक ऐसा टिश्यू दिखता होगा। जब वो हटता है तो उखाड़ता है तो वही एरियोलर टिश्यू हमारे त्वचा के नीचे पाया जाता है और जब ये त्वचा हटेगी तो यह मांसपेशी के साथ जुड़ी होती है, नहीं तो ये त्वचा स्टेबल नहीं रह पाती, ये इधर उधर फिसलने लगती। तो बच्चों, यह एरियोलर ऊतक हमारे त्वचा को मांसपेशी के साथ जोड़ने का कार्य करती है। चूँकि संयोजी ऊतक है जोड़ने वाला, इसका नाम ही है कनेक्टिव टिश्यू, तो यह संयोजन का कार्य करता है और यह त्वचा और हमारे मांसपेशियों को जोड़ता है। कभी कभी यह मांसपेशियों को भी जोड़ता है। दो मांसपेशी जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच एक ऊतक होता है, उस ऊतक का नाम है एरियोलर ऊतक। तो बच्चों, आप सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है और यह ऊतक कई प्रकार का होता है, यानी कहें तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा कंकाल ऊतक और तीसरा तरल संयोजी ऊतक। फिर हम लोगों ने वास्तविक संयोजी ऊतक का अध्ययन किया। वास्तविक संयोजी ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं। उनमें से जो पहला ऊतक हम लोगों ने आज स्टडी किया है उसे एरियोलर ऊतक के नाम से जानते हैं। वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं और ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा और ऑल को भी दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाएगा। और वैसे बच्चे जो मेरे वीडियो से आप थोड़ा सा भी फ़ायदा उठाते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।